दोस्तों एंड्रॉयड 13 के कस्टम रोम्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब आपको ज़रूरत पड़ेगी एंड्रॉयड 13 के जी ऐप्स की अगर आप एंड्रॉयड 13 के वेनिला बिल्ड कस्टम रोम्स यूज़ करते हो तो ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड 13 के जी ऐप्स कहाँ से डाउनलोड करोगे, कौन से वर्जन का डाउनलोड करना है, उनको कैसे फ्लैश करना है, इनक्रिप्टेड यूज़र्स कैसे फ्लैश करेंगे, डिक्रिप्टेड यूज़र्स कैसे फ्लैश करेंगे, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इंपॉर्टेंट फाइल्स अपलोड करते रहता हूँ। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं आपको मेरा रोम चेक करवा देता हूँ। मैं अवेकन ओएस यूज़ कर रहा हूँ, एंड्रॉयड 13 बेस्ड है, ठीक है। वेनिला बिल्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर कोई भी जी ऐप्स नहीं है, ना ही प्ले स्टोर है, ना ही कोई भी गूगल के एप्लीकेशंस यहाँ पे नहीं है। तो ये एक वेनिला बिल्ड है जो कि विदाउट जी ऐप्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जी ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आपको कोई ना कोई ब्राउज़र लगेगा जिसको आपको शेयरमी से लेना पड़ेगा, या फिर आप रोम चेंज करने से पहले ही अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो, ठीक है। क्या करोगे, गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो निक जी ऐप्स, ठीक है। और ये वेबसाइट पे हमें आ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं एक बार आपको फिर से चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो यही साइट पे आना है, डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे टॉप में जाता हूँ और यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वर्जन है, कोर, बेसिक, ओमनी, स्टॉक, उसके बाद है फुल, गो, इस तरह के आपको जो है डिफरेंट टाइप के वर्जन्स मिलेंगी। कोर मतलब सबसे लीस्ट वेरिएंट होता है जिसमें आपको बहुत ही कम जी ऐप्स प्ले स्टोर वगैरह मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गूगल प्ले सर्विसेज को रन करने के लिए वो चीज़ें मिलेगी। डाउनलोड पे क्लिक करो। देन यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद 3 ऑप्शन है, कन्फिग रिलीज, कैनरा रिलीज और नॉर्मल रिलीज, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीज पे क्लिक किया हमने। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, रिलीज पे क्लिक करने के बाद निक जी ऐप्स टी पे क्लिक किया तो ये अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है रिलीज वाले सेक्शन में। अब रिलीज वाले सेक्शन में जो है आपको जो है स्टेबल जी ऐप्स मिलेंगी, ठीक है। तो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, वो आगे आएंगी, तो वेट करो। बाद में आप जब भी डाउनलोड करोगे तो रिलीज में से डाउनलोड करना। फिलहाल अभी हम कैनरा में से डाउनलोड करेंगे। ये है कैनरा रिलीज, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होता है, तो हम कैनरा रिलीज में से उठाएंगे क्योंकि एंड्रॉयड 13 अभी इनिशियल स्टेज पे है ना, इसलिए आपको अभी कैनरा रिलीज पे जाना है। देन उसके बाद निक जी ऐप्स टी पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगस्त वाला बिल्ड है, मतलब अगस्त में जो बने हैं जी ऐप्स वो है। तो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपने ब्राउजर को डेस्कटॉप साइट पे करना है सबसे पहले, ठीक है। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद मैं इसको जूम कर लेता हूँ। देन उसके बाद ये देखिए अगस्त वाला सेक्शन, ओके। जैसे कि आप ध्यान से देख पा रहे हो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के वर्जन्स अवेलेबल हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, कोर, बेसिक, ओमनी, स्टॉक, फुल। तो यहाँ पर मैं सबसे लीस्ट वेरिएंट डाउनलोड करने वाला हूँ जो कि होता है कोर, जिसमें आपको मतलब सिर्फ प्ले स्टोर वगैरह मिलता है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं गूगल प्ले सर्विस रन होने के लिए। तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, कोर पे क्लिक किया मैंने, ओके। अब कोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा टाइम लेगा और ये देखिए डाउनलोड पूछेगा। याद रखिए डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड स्टार्ट होगा, लेकिन डेस्कटॉप साइट पे करना मत भूलिए ब्राउज़र को, तभी डाउनलोड होगा, ठीक है ना। तो ओके, यहाँ पर जो है मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो मैं डबल नहीं कर रहा हूँ और फ़ोन को ले जा रहा हूँ रिकवरी में। तो एज़ यू कैन सी हम आ चुके हैं कस्टम रिकवरी में। अब बात करते हैं फ्लैश कैसे करते हैं जी ऐप्स को। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब भी जी ऐप्स फ्लैश करोगे वो रोम के साथ ही फ्लैश करोगे तो बेटर रहेगा। मतलब पहले रोम फ्लैश कर दिया, बाद में फिर उसके ऊपर जी ऐप्स फ्लैश करेंगे, ऐसा मत करो, ठीक है। तो क्लीन फ्लैश करो। तो कैसे करोगे, वाइप में आओ, डेलवी, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, इन सबको टिक करोगे, ठीक है। ये सिस्टम EXT जो है ऑप्शनल है, ये मेरे डिवाइस के लिए करना पड़ता है, आपके डिवाइस के लिए मे भी ना करना पड़े, ठीक है। तो डेलवी, कैचे, सिस्टम, वेंडर, डेटा, जैसे रोम फ्लैश करते हो नोट्स पढ़ो, डेवलपर ने जो नोट्स दिए वो नोट्स पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो है इन बॉक्सेस को टिक करके स्वाइप करो, ठीक है। हम क्लीन फ्लैश कर रहे हैं, ओके। तो ये वाइप हो जाएगा। जैसे ही वाइप कंप्लीट होता है बैक आना है, ठीक है। उसके बाद हमें चलना है इंस्टॉल पे, और जैसे कि रोम की फ्लैशिंग होती है वैसे ही फ्लैश करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे रोम, देन यहाँ पे ऐड मोर जिप पे क्लिक करेंगे, ओके। उसके बाद जी ऐप्स को सिलेक्ट करेंगे, ये जी ऐप्स को भी सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट हो चुके हैं। अब करेंगे स्वाइप, ओके। तो यहाँ पर जो है फ्लैशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब वेट करते हैं, इसको पूरी तरह से फ्लैश होने देते हैं।
ओके, एज यू कैन सी पूरे सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका है, रोम भी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई और जो निक जी ऐप्स हैं एंड्रॉइड 13 की वो भी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई। अब बैक आना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ वो बात, ठीक है। इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो क्या करते हैं हम, फॉर्मेट डेटा करके रिबूट करते हैं। डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो डीएफई फ्लैश करते हैं। तो मैं एक बार समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र हो तो वाइप में जाओ, फॉर्मेट डेटा पे जाओ, यहाँ पे लिखो YES, देन राइट बटन पे टिक मारो कीबोर्ड के, तो फॉर्मेट डेटा होगा। उसके बाद रिबूट करोगे तो फ़ोन चालू होगा। ये इनक्रिप्टेड यूज़र्स को कंपलसरी करना होता है। अब फ़ोन इनक्रिप्ट है या डिक्रिप्ट है ये सब आपको पता करना पड़ेगा। अब आपको नॉलेज नहीं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या होता है पता नहीं है, तो इससे रिलेटेड वीडियो जो आई बटन पे मिलेगा, जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मैं डिक्रिप्टेड यूज़र हूँ इसलिए मैंने फॉर्मेट डेटा नहीं किया, ठीक है। अब डिक्रिप्टेड यूज़र क्या करते हैं, उनको फॉर्मेट डेटा करने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको सिंपली डीएफई फ्लैश करना होता है। अब डीएफई मतलब क्या, मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर हम इंस्टॉल पे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं डीएफई की फाइल सिलेक्ट कर लिया है मैंने, और इसको मैंने किया स्वाइप, खत्म। मतलब यहाँ पर जो डिक्रिप्टेड यूज़र है उनको फॉर्मेट डेटा नहीं करना होता है, सिंपली डीएफई फ्लैश करना होता है। उसके बाद रिबूट सिस्टम का ऑप्शन आता है, उस पर हम क्लिक कर देंगे तो फ़ोन थोड़ी देर में चालू हो जाता है। ये मैंने क्लिक कर दिया, फ़ोन अब थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, ठीक है। सो एज यू कैन सी, इस तरह से फ़ोन जल्दी चालू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ ध्यान से देखो, जब भी कुछ भी गूगल ऐप्स नहीं थे, अभी प्ले स्टोर आ गया, ठीक है। तो अभी क्या आ गया, प्ले स्टोर हो गया, मतलब हमारे जी ऐप सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। तो इस तरह से जो है हम फ्लैश कर सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है। अब मैंने कोर वर्जन सिलेक्ट किया था इसलिए सिर्फ प्ले स्टोर आया है, उसमें बेसिक है, फुल है, स्टॉक है, वो सब आप फ्लैश करोगे तो यहाँ पर और भी जी ऐप्स आएंगी, ठीक है। जितना बड़ा जी ऐप्स का पैकेज फ्लैश करोगे उतना ज़्यादा आपको गूगल ऐप्स देखने को मिलेंगी, गूगल, ठीक है, जीमेल वगैरह, क्रोम वगैरह, वो चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह से जो है आप जी ऐप्स फ्लैश कर सकते हो एंड्रॉइड 13 में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होंगी तो एक शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।